नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अरुण मुकाशी। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक औराद लेक्चरर हूं और साथ ही साथ मैं एनएसएस कोऑर्डिनेटर भी हूं। हम एनएसएस कोऑर्डिनेटर्स को पिछले 3-4 दिनों से ट्रेनिंग चल रहा है और जिसके तहत हमें ये बताया गया था कि हम अपनी तरफ से कोरोना वायरस के बारे में सभी को जागरूक करें और उसके बारे में हम अवेयरनेस दें। मेरे साथ बैठे हैं मेरे सुपुत्र प्रणव मुकाशी, जो कुछ प्रश्न लेके आए हैं। उनके पास बहुत सारे प्रश्न हैं और उन प्रश्नों के मैं उत्तर देता जाऊंगा और आप भी, ये बिल्कुल ऑथेंटिक पीपीटी है जिसको साझा किया गया था हमारे एनएसएस ट्रेनिंग के दौरान। नमस्कार प्रणव। नमस्ते अपा। तो नमस्कार देवी और सचिनों। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी इंडिया पूरे महामारी से ग्रस्त है, तो हम चाहते हैं कि मैं अपने अप्पा से कुछ प्रश्न लेकर आया हूं, तो प्रश्न करूंगा जिसका मेरे अप्पा उसका उत्तर देंगे। सबसे पहले प्रणव, मैं यहाँ पे तुम्हें टोकना चाहूंगा। प्रश्न पूछने से पहले सभी लोग बहुत ही एंशियस हैं या चिंता लगी हुई है कि पता नहीं क्या होने वाला है। सही। और बहुत सारे लोग कई अलग अलग जगहों में इस समय अटके हुए हैं। तो उन सब के लिए पहले मैं कहना चाहूंगा, अपने एंजाइटी को या चिंता को दूर करने के लिए क्या करना है, आप लोगों को ब्रीथ करना है और प्राणायाम के तकनीक जो बहुत सारे लोग जानते हैं उसे अपने घर में बैठ के करें। और क्या करना है, सबसे पहले अपने सांस लीजिए, दीर्घ सांस लीजिए, आप लीजिए और उसको अपने मुंह से छोड़िए। इस प्रकार 3 बार कीजिएगा और उसको एक्सहेल कीजिए 3 बार। और उसके बाद स्लोली अपने अगल बगल में देखें, अगल बगल में देखिए क्या है यहाँ पर। और उसके बाद आप 5 चीजों को अपने इस कमरे में देखिए जो जिसके बारे में आप डिस्क्राइब कर पाएंगे। जैसे कि फैन हो सकता है या कोई फोटो हो सकता है या कोई आपका दोस्त हो सकता है, बैग हो सकता है या खिड़की दरवाजे हो सकते हैं, जिसके बारे में आप डिस्क्राइब कर पाओ। तो आपने 5 चीजों के बारे में बताइए, आप क्या क्या सोच रहे हो? जैसा कि मैं सोच रहा हूँ, मेरे को लैपटॉप दिख रहा है। ग्रेट। और मेरे को शोकेस दिख रहा है। वेरी गुड। आईना दिख रहा है। वेरी गुड। और एक फोटो फ्रेम दिख रहा है और वॉच दिख रहा है। वेरी गुड। ऐसी 4 चीजें बताइए जिसको आप टच कर सकते हो। 4 चीजें जिसको आप टच कर सकते हो। टच तो मैं सारी चीजों को कर सकता हूँ। यहाँ बैठे बैठे तो टच करना मुश्किल है क्योंकि सभी दूर है मेरे से। कोई बात नहीं, आप बताइए, फिर नाम लीजिए कौन कौन से आप चीजों को टच कर सकते हो। हाँ, तो मैं लैपटॉप को टच कर सकता हूँ। गुड। मैं आईने को टच कर सकता हूँ, Good. शोकेस को टच कर सकता हूँ, फोटो फ्रेम को और वॉच सभी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और 3 चीजें जिसको आप सुन सकते हैं। क्या क्या सुन सकते हैं आप? जी, मैं वॉच की टक टक सुन सकता हूँ। ग्रेट ग्रेट। हाँ। और लैपटॉप में अगर साउंड है तो म्यूजिक सुन सकता हूँ या मूवी देख सकता हूँ, सुन सकता हूँ। गुड। फिलहाल आपको क्या सुनाई दे रहा है? पंखे की घूमती हुई आवाज? हाँ, फिलहाल पंखे की आवाज सुनाई दे रही है। और किचन में कुछ पक रहा है, वो आपको आवाज सुनाई दिया था थोड़ी देर पहले? जी, लगता है अभी मम्मी ने कुकर चढ़ाया है। ग्रेट तो ग्रेट, कुछ अच्छा बना रहे हैं। अच्छा, तो साथ ही साथ यहाँ पे एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा, स्मेल। आप स्मेल कर सकते हो क्या चीज पक रहा है किचन में? जी, आज छोले पूरी बनाए हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। मुंह में पानी आ गया। हाँ। तो उसको आप स्मेल कर सकते हैं। और क्या स्मेल कर सकते हैं आप? और शोकेस में जो रखे हुए जो इतर की बोतल है, सेंट की बोतल, हाँ। वो सभी। वेरी गुड, वेरी गुड। और अब आप क्या कीजिए, एक अपना दाहिना हाथ अपने हार्ट पे, सीने पे रखिए और फील कीजिए अपने इमोशंस को और उन सभी इमोशंस को बाहर जाने दीजिए। एक निश्वास लीजिए, एक्सहेल कीजिए कि अब जितनी मेरी चिंताएं थी वो दूर हो गई। किया आपने? जी। वेरी गुड, ग्रेट। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अब आप अपना प्रश्न लेके आइए। तो पहला प्रश्न ये है कि ये जो कोरोना है, जो जिसको हम कोविड-19 के नाम से भी जानते हैं, कोरोना वायरस, ये आखिर है क्या? वेरी गुड। वायरस है ये तो सब जानते हैं, जी। पर आखिर ये है क्या? कोरोना वायरस एक बहुत ही छोटा जीवाणु है, वायरस है ये। और जो ये वुहान शहर चाइना में दिसंबर 19 में इसकी डिस्कवरी हुई थी और वहां पर इसने एक महामारी का रूप ले लिया था।
और बहुत सारे लोग वहां पर मारे गए थे। और अनफॉर्चुनेटली ये एक अब पैंडेमिक बन चुका है, संपूर्ण विश्व में फैल चुका है और भारत में भी करीब 5,000 के करीब लोग इसके जकड़ में आ चुके हैं और करीब 130 तक लोग भारत में मारे जा चुके हैं। और इसको कोविड-19 क्यों कहते हैं? कोविड का फुल फॉर्म है कोरोना वायरस डिजीज। 19 का अर्थ है 2019 में ये पाया गया था, इसलिए इसको कोरोना वायरस डिजीज के नाम से जाना जाता है। और ये कोरोना वायरस सार्स CoV-2 भी इसका एक नाम है जी। और इसके जो अब आप दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं। जी, तो ये सवाल पूछा है नागराज कुलकर्णी ने चेन्नई से। जी, तो आप फेसबुक पे लाइव गए थे जी। तो उस फेसबुक लाइव में उन्होंने ये प्रश्न पूछा है नागराज कुलकर्णी चेन्नई से जी कि कोरोना वायरस के मेन सिम्टम्स या उसके लक्षण क्या है। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। और मेन जो सिम्टम्स हैं ये नॉर्मल हम लोग को जब खांसी बुखार वगैरह होता है वैसे ही सिम्टम्स हैं, लेकिन सबसे मेन सिम्टम है इसका बुखार। 100 से ज्यादा तेज अगर बुखार है और आपको गले में इन्फेक्शन यानी कि खराशें आ रही हैं और साथ ही साथ ब्रीदिंग में डिफिकल्टी, सांस लेने में तकलीफ आपको हो रही है, तो ये सबसे बड़ा सिम्टम है इसका। ओके जी, तो मैं आशा करता हूं कि नागराज कुलकर्णी को उनके सवालों का जवाब मिल गया होगा। और आप पीछे जो लगे टीवी पे अपना PPT भी देख सकते हैं, चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको नोट डाउन कर सकते हैं ताकि ये आपको फ्यूचर में ऐड रहे। प्रणव, मैं कुछ और चीजें आपको बताना चाहूंगा कोविड-19 के बारे में। कोविड-19 एक ऐसा डिजीज है विच इज कॉज्ड बाय नोवेल कोरोना वायरस और इसके कॉमन सिम्टम्स जैसा कि आपको मैं बता चुका हूं, फीवर, कफ, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, ये 3 मेन इसके जो हैं सिम्टम्स हैं। और इसके अलावा कुछ पेशेंट्स को दर्द भी हो सकता है, एक्स यानी कि जॉइंट पेन्स या ऐसे कुछ पेन्स भी हो सकते हैं। डायहोरिया यानी कि उसको डायहोरिया को आप क्या कहते हैं हिंदी में? दस्त लगना, ये भी हो सकता है। ये इसके मुख्य सिम्टम्स हैं। जी, तो तीसरा प्रश्न ये है कि कोरोना वायरस फैलता कैसे है? बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है आपने। कोरोना वायरस फैलता कैसे है? फैलने के इसके जो मुख्य कारण हैं वो हैं जो भी व्यक्ति कोरोना वायरस से पीड़ित है या वो ऑलरेडी उस वायरस ने उस पर अटैक किया हुआ है, वो पीड़ित है, ऐसा व्यक्ति यदि खांसता है या छींकता है तो उसके शरीर से, उसके नाक से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं वो करीब करीब 3 फीट दूर जाकर वो जमीन पर गिरते हैं। अगर उस 3 फीट के दायरे में कोई भी व्यक्ति आता है और उसको इस छींक का या खांसी के ड्रॉपलेट्स उसके आंख, मुंह, नाक में अगर चला गया तो उसे कोरोना वायरस हो सकता है। That's great. जी, और चौथा प्रश्न ये है, क्या यह डिजीज, जैसा कि हम जानते हैं ये डेंजरस है, लेकिन तब भी ये सवाल है कि क्या यह डिजीज डेंजरस है? इसका मैं आपको बताना चाहूंगा। उसके पहले, डेंजरस से पहले उस प्रश्न का मैं पूरी तरह से जवाब एक बार और देना चाहूंगा। इसमें 2 तरीके से फैलता है, जैसा कि आपने पहला प्रश्न पूछा है। एक डायरेक्ट कांटेक्ट और एक है इनडायरेक्ट कांटेक्ट। डायरेक्ट कांटेक्ट में जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल बताया, कोई छींक रहा है, कोई खांस रहा है और उसी के दायरे में कोई 3 फीट के अंदर है तो उसको ये कोरोना वायरस अटैक कर सकता है। दूसरा है इनडायरेक्ट कांटेक्ट। इसमें होता क्या है कि जो व्यक्ति अगर कहीं टेबल के पास उसने छींका है या कोई दरवाजे के पास छींका है तो ये जो कोरोना वायरस ड्रॉपलेट्स के रूप में उस दरवाजे पर, उस हैंडल पर, रेलिंग पर, टेबल पर कई घंटों तक वो जीवित रहते हैं। अगर उसी जीवित रहने के दौरान कोई व्यक्ति आकर उस टेबल को छूता है, रेलिंग को छूता है, दरवाजे के हैंडल्स को छूता है और छूने के बाद अगर उस हाथ को उसने अपने मुंह पे, आंख पे या कान पे लगाया तो ये वायरस उसको हो सकता है, अटैक कर सकता है। अच्छा जी, तो चौथे प्रश्न का आंसर आप जी। अब आपका चौथा प्रश्न था क्या ये डेंजरस है? डिजीज,
वाकई में ये डेंजरस है। हाँ, तो यहाँ पे आप सभी पीपीटी देखिए। पीपीटी में समझाया गया है कि करीब 6 आदमियों को यदि कोविड-19 वायरस अटैक करता है, यानी कि कोरोना वायरस पॉजिटिव है, 6 में से एक व्यक्ति सीरियसली इल हो सकता है। तो इसलिए हम इसे फिलहाल इसका, क्योंकि कोई वैक्सीन नहीं है, फिलहाल कोई इसका प्रमाणित इलाज नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये डेंजरस है। और जो व्यक्ति 60 से ऊपर के अधेड़ उम्र के जो लोग हैं, उनको, क्योंकि उनकी रेजिस्टिविटी बॉडी में कम हो जाती है, तो उनको भी ये दिक्कत कर सकता है। और जैसा कि आप ये एक आइसबर्ग का यहाँ पे चित्र देख रहे हैं, जो बहुत टिप है, उसमें करीब, जैसा कि हम देख रहे हैं, हार्डली 100 में अगर 100 लोगों को इन्फेक्टेड है तो 30 लोग केयर लेते हैं हॉस्पिटल्स वगैरह में जाके, और बाकी जो लोग हैं करीब 66% लोग वो सिम्टोमेटिक हैं, मतलब उसमें ऑलरेडी उनको सिम्टम्स हैं, कोरोना अटैक हुआ है, लेकिन वो कोई केयर नहीं ले रहे हैं, कोई हॉस्पिटल या दवाखाने में नहीं जा रहे हैं। और जो अफेक्टेड हैं, ऑलरेडी अफेक्टेड हैं, लेकिन उनमें सिम्टम्स भी नहीं है, ऐसे भी लोग होते हैं, और क्योंकि उनमें सिम्टम्स ही नहीं है तो वो केयर नहीं ले रहे। लेकिन ये दोनों जो हैं, जो सिम्टोमेटिक केयर नहीं ले रहे हैं, और जो अफेक्टेड हैं, और जो सिम्टोमेटिक नहीं है, असिम्टोमेटिक हैं, वो भी कोरोना वायरस फैला सकते हैं, इसलिए भी ये डेंजर है। तो जी, क्या आप ये बता सकते हैं क्या इस महामारी का कोई इलाज है? बिल्कुल, फिलहाल जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई वैक्सीन वगैरह नहीं है, लेकिन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सही, हम सभी जानते हैं। तो फिलहाल हमें क्या करना है, सिर्फ प्रिवेंट करना है अपने आप को, जैसा कि भारत सरकार ने और हमारे राज्य के सरकार ने इसमें बहुत सारा काम किया है। हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेस, हमारे पुलिस, और इवन जो आम नागरिक है, उन्होंने बहुत ही संयम से इस 21 दिन का जो लॉकडाउन जो दिया गया है हम सबको, इससे बचने के लिए ही दिया गया है। ये जो आप कर्व देख रहे हैं पर्पल कर्व में, ये ऐसा कर्व हमें होने नहीं देना है। सही। और इसको नहीं होने देने के लिए क्या करना है, हमें अपने घरों में ही रहना है, घरों से बाहर नहीं निकलना है। जितना हो सके हमें इस जो फैलने का जो परसेंटेज है उसे कम करना है, और इससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। और भी एक तरीका है हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। एक तो है सोशल डिस्टेंसिंग, यानी कि समाज में दूरी बनाए रखना। दूसरा है हैंड हाइजीन, हाथों को साफ सुथरा धोना। तीसरा है कफ एंड स्नीजिंग एटिक्वेट्स, यानी कि हम खांसे कैसे और छींके कैसे। और चौथा है अपने अपने घरों में कैद रहना। ये 4 चीजें हैं। अब सोशल डिस्टेंसिंग क्या है वो सब हम आपको बताएंगे। आपका अगला सवाल। जी, तो ये अगला सवाल जो है ये पूछा है विशाल कोहली ने जी, जो कि है भालकी से। तो उन्होंने ये प्रश्न किया है कि फिर इससे बचना कैसे है। तो ये जो कोविड-19 जो कोरोना वायरस जो महामारी है जी, इससे हम कैसे बचें? वेरी गुड विशाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो प्रश्न किया है, ये सभी लोगों का यही प्रश्न है कि हम इससे बचे कैसे। फिलहाल क्योंकि इसका कोई वैक्सीन वगैरह है नहीं, तो हम इससे प्रिवेंट अपने आप को कर सकते हैं। इसके दायरे में न आए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, हाथ को कम से कम जब भी बाहर जाके आते हैं, किसी चीज को छू के आते हैं, साबुन से अच्छे से धोएं, या साबुन अगर नहीं है, आप बाहर हैं कहीं पर, तो सैनिटाइजर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सैनिटाइजर आप लोग देख सकते हो, कम से कम 70% अल्कोहल बेस्ड ये सैनिटाइजर होना जरूरी है। और इस प्रकार का कोई भी आप सैनिटाइजर ले सकते हैं। और हैंड वॉश के बहुत सारे चीजें मार्केट में अवेलेबल हैं। हैंड वॉश यूज कर सकते हैं, या नॉर्मल साबुन यूज कर सकते हैं आप। और अपने आप को साबुन से हाथ धोना कैसे है, ये मैंने प्रणव को आज सवेरे ही सिखाया था। एक बार बेटा आप प्लीज बता दीजिए सभी को कि आप हाथ को कैसे धोएंगे।
तो हाथ को जो धोना है उसको एकदम जल्दी नहीं धोना है। तो आपको सोनू नहीं बनना है, आपको मोंटू बनना है लाइफ बॉय का। तो आपको धीरे धीरे हाथ धोना है। तो आप स्टार्ट करेंगे यहाँ से और आपको यहाँ तक आपको हाथ धोना है उसको। तो ये दूसरा, ये तीसरा, तो ऐसे करके सारी उंगलियों को धोना है अच्छे से साबुन लगा के। उसके बाद यहाँ पर और आपके नाखूनों को, फिर ये, और उसके बाद ये, और अच्छे से पानी से आपको पूरा हाथ धोना है। तो साबुन या आप लाइफ बॉय का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उससे आप अपने हाथ को अच्छे से धो सकते हैं। किसी भी प्रोडक्ट का हम यहाँ पर एडवर्टाइज नहीं कर रहे हैं, और कोई भी साबुन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और 20 सेकंड से 40 सेकंड तक हाथ को साबुन और पानी से धोना जरूरी है, क्योंकि उसी 40 सेकंड के दौरान ही कोरोना वायरस अगर हाथ पे लगा हुआ है तो वो मरेगा। और देखिए, होम क्वारंटाइन यानी कि ये सबसे जरूरी है। कम से कम किसी कोविड-19 इन्फेक्टेड पर्सन के अगर हम दायरे में आ जाते हैं या उसको छू लेते हैं, तो अगर हमें ऐसा लगता है कि मुझे भी ये वायरस की बीमारी हो सकती है, तो अपने आप को मैं कम से कम 14 डेज होम क्वारंटाइन यानी घर में रहूंगा और किसी से भी टच वगैरह नहीं करूंगा, ये जरूरी है। तो इससे हम दूसरे अपने चाहने वालों को भी इस कोरोना वायरस से बचा सकते हैं। और यदि हमें कफ या फीवर या ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, सांस लेने में तकलीफ है, तो कम से कम हम अपने नियरेस्ट डॉक्टर्स को जाके दिखाएं। 104 पे या 08046848600 या 08066692000 इन टेलीफोन्स पर भी हम बताकर हेल्प ले सकते हैं। और टेस्ट, इसका सबसे बड़ा जो प्रमाण हमें मिलता है वो है टेस्ट करने से। हमारे जो थ्रोट या नाक से ये स्वैब लेकर उसको लेबोरेटरी में भेजा जाता है, वहां पे इसका टेस्ट किया जाता है, और पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आता है उसके आधार पर हमारा अगला ट्रीटमेंट हो सकता है। और साथ ही अस्पताल में भी यदि हम एडमिट होते हैं तो हमें 14 दिनों के लिए, ये सिर्फ अफेक्टेड लोगों के लिए है, 14 दिनों के लिए हमें किसी आइसोलेशन वार्ड में रखा जाता है। और साथ ही साथ हमारे हेल्थ को कंटिन्यूसली वहां पर मॉनिटर किया जाता है, और कॉम्प्लिकेशंस हमारे शरीर में इस वायरस की वजह से न हो, ऐसी देखभाल हमारे हॉस्पिटल में हमारी की जाती है। और कोई आपका अगला सवाल? जी तो आप ये बताइए कि जो स्टिग्मेटाइज ये क्या है? वो मैं आपको स्टिग्मेटाइज, बहुत ही अच्छा सवाल है प्रणव। उसके पहले पीपीटी में मेरे कुछ और चीजें हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसा कि अभी प्रणव ने आपको बताया है कि हाथ धोना कैसे है और क्या नहीं करना है हम लोगों को। बिना धोए हाथ अपने मुंह पे, अपने आंखों पे, अपने नाक पे किसी भी सूरत में मुंह, नाक और आंख में न लगाएं। प्रिवेंशन, रेस्पिरेटरी हाइजीन। अब रेस्पिरेटरी हाइजीन क्या है? अपने मुंह को आप किसी हैंकी से बांधें या इस प्रकार के, थोड़ा दिखाएं कैमरा के सामने, इस प्रकार के जो मार्केट्स में मास्क मिलते हैं, आप इसको लगा सकते हैं। या फिर हैंकी को कैसे बांधना है एक बार प्लीज आप बता दीजिए। ये लीजिए, इसका एक ट्रायंगल नुमा फोल्ड करके हम हैंकी को बांध सकते हैं। और हैंकी को बांधने के बाद, क्योंकि हैंकी पर्सनल होता है हमारा, इसको रोज धोएं या दिन में 2 बार भी धो सकते हैं, और धो के आप सिर्फ अपने लिए बांधें। ये हो गया। और इसके बाद आपको इमीडिएटली हैंड वॉश भी करना है। और जो यूज्ड जो मास्क हैं, जो यूज एंड थ्रो टाइप जो मास्क हैं, उसको बंद कूड़ेदान में ही डालें, ये बहुत जरूरी है। और क्या नहीं करना है आपको? डू नॉट यूज अदर वेज ऑफ कवरिंग योर फेस। जैसे कि लेडीज वगैरह, उनको थोड़ा सा दिक्कतें होती हैं अपने चेहरे को मास्क या रुमाल से बांधना, तो वो कोशिश करती हैं पल्लू से या साड़ी के पल्लू से
या चुनरी से अपने चेहरे को ढक लेती हैं, लेकिन वो तरीका सही नहीं है। वे भी अपने चेहरे पे मास्क पहन सकती हैं, ये पहनना जरूरी है। और किसी भी सूरत में ओपन में, यानी कि ओपन जगह में, खुले जगह में, रोड पर न थूकें। इससे थूकने से भी कोरोना वायरस फैल सकता है। तो आप जहां, अगर आपको जब भी थूकना है, वॉश बेसिन में थूके और वॉश बेसिन को साफ करें उसके बाद। और या स्पिटॉन्स जैसे स्टेशंस में या बस स्टैंड पे रखे होते हैं, उस पर भी आप थूक सकते हैं। और जी, अगला प्रश्न आपका। जी भाई, स्टिग्मेटाइज क्या है? हाँ, ये बहुत ही एक स्टडी केस किया हुआ है। इसको मैं एक छोटी सी, यहाँ पर हमारे पास पीपीटी है, मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा। स्टिग्मेटाइज यानी कि एक लेडी सब्जी वाले के पास जाती है सब्जी खरीदने के लिए, और चूंकि उसको गले में थोड़ी सी खराश है, उसको अचानक खांसी उठने लगता है, तो वो जोर जोर से खांसने लगती है, और उसके अगल बगल में जो 3-4 लोग हैं वो फटाफट उससे दूर हो जाते हैं। और जो दुकानदार जो है, जो बेच रहा है सब्जियां, वो उस महिला को डांटता है सबके सामने और कहता है कि अगर आपको खांसी है तो आपको दुकान में नहीं आना चाहिए। ये गलत है। दिस इज स्टिग्मेटाइजिंग। ठीक है। तो इसके बजाय जो लोग वहां पर खरीदारी कर रहे हैं, वो उस महिला को समझा सकते हैं कि भाई आपको ऐसे नहीं करना है, आप कोई रुमाल, हैंकी वगैरह लेके आइए, अगर आपको खांसी आई है, दूसरे किसी की सहायता भी आप ले सकती है। तो यहाँ पर हमें ये होता है स्टिग्मेटाइज। तो एक अवेयरनेस आप बोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अवेयरनेस देना हम सभी का काम है, और इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को हम स्टिग्मेटाइज न करें। क्योंकि जो व्यक्ति खांस रहा है, छींक रहा है, जरूरी नहीं कि उसे कोरोना अटैक हुआ है। कोई भी व्यक्ति खांस छींक सकता है। इसलिए ये सिर्फ उन व्यक्तियों के लिए लागू है जिनको ऑलरेडी कोविड-19 का अटैक हुआ है, और जो कोरोना से पीड़ित हैं, अगर वो खांसते हैं तभी दूसरों को ये कोरोना वायरस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जी। तो एक और चीज मैं आपको सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि समाज में कैसे हम दूरी बनाए रखें, वो भी एक बार और मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि कोरोना वायरस छींकने से या खांसने से करीब 30 मीटर तक दूर जाकर हमारे शरीर से जो ड्रॉपलेट्स हैं वो नीचे गिरते हैं। तो अगर हम 1 मीटर का फासला अगर बना के रखें, तो ये आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि दुकान के सामने भी वो करीब 1-1 मीटर के फासले पर चौक से या ऐसे रिंग्स या स्क्वायर बना के रखें, बॉक्सेस बना के रखें, उसी में खड़े हों और सोशल डिस्टेंसिंग जरूर मेंटेन करें। और साथ ही क्या नहीं करना है आपको, डू नॉट होल्ड इवेंट्स। किसी भी सूरत में हमें कोई भी इवेंट्स वगैरह, बड़े बड़े गैदरिंग्स नहीं करने हैं। अगर हम गैदरिंग्स करते हैं, गैदरिंग्स में करीब 25, 30 या 100 के करीब अगर लोग जमा हो जाते हैं, तो अगर किसी एक को भी उसमें वायरस हुआ तो वो उस संपूर्ण गैदरिंग को वो वायरस फैला सकता है। तो इसलिए ऐसे गैदरिंग्स न करें, मेले वगैरह में न जाएं फिलहाल, और अपने आप को बचाए रखें। जी। अच्छा, एक और मैं चीज प्रणव आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर, प्रिवेंशन हाई रिस्क ग्रुप। हाई रिस्क ग्रुप को हम उसे कहते हैं कि जैसे कि हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, 60 साल के ऊपर के लोग हैं, उनका क्योंकि रेजिस्टिविटी ये थोड़ा सा कम हो जाता है, इम्यून सिस्टम कम हो जाता है। एग्जैक्टली, थैंक यू। उन लोगों को अगर ये कोरोना वायरस अटैक करता है तो तकलीफें उनकी बढ़ सकती हैं। तो इसलिए हमें कोशिश ये करना है कि ऐसे लोगों को हम एहतियात के तौर पर घर से बाहर निकलने न दें, और उनका बकायदा ध्यान रखें घर में। और जो लोग जैसे मेडिकल कंडीशंस, ऐसे लोगों के जो मेडिकल कंडीशंस के बारे में बताना चाहूंगा, ऐसे लोगों को भी ये कोरोना वायरस अटैक कर सकता है। जैसे कि जिनको हार्ट डिजीज है, या डायबिटीज है, या लंग डिजीज है, या किडनी डिजीज है, या कैंसर का कोई मेडिकेशन अगर उनका चल रहा है, तो ऐसे लोगों को भी अगर कोरोना वायरस अटैक करता है तो वो थोड़ा सा मुश्किल ला सकता है।
और प्रेग्नेंट वुमेन यानी कि जो कैरिंग हैं महिलाएं, वे भी इससे बचे रहें, उनको भी दिक्कत कर सकता है। फिलहाल कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो कर सकता है। और स्टिग्मेटाइज जो होते हैं उनको वो क्या करते हैं एग्जैक्टली, अगर आपने अभी हमने बात करी थी, एक लेडी जो सब्जियां खरीदने जाती हैं, अगर वो स्टिग्मेटाइज हो गई तो बाद में वो चिंता के चलते या लोगों के समाज के डर से वो अपने बीमारी को उजागर नहीं करेंगी। अगर वो उजागर नहीं करेंगी तो वो एक बहुत ही पॉजिटिव केस हो जाएगा, जो फैलाएंगी बीमारी, लेकिन वो स्वस्थ होना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों को स्टिग्मेटाइज न करें और उनको अवेयरनेस दें कि किस प्रकार वो खुद बचें और दूसरों को भी बचाएं। और इस प्रकार से हाथ धोना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, अगर जरूरत पड़े तो डॉक्टर्स को दिखाना है, ये बहुत बहुत जरूरी है। और प्रणव मोकाशी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वो सारे प्रश्न पूछे हैं जो इस समय फिलहाल सभी के दिमाग में चल रहे हैं। और स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, अपने अपने घरों में रहें। और बहुत सारे आप काम कर सकते हैं, जैसा कि हम ये वीडियो बना रहे हैं, आप भी छोटे छोटे वीडियोस बना सकते हैं, एंटरटेनिंग वीडियोस बना सकते हैं, अवेयरनेस वीडियोस बना सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। चैलेंज आप अपने फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, जैसे कि हैशटैग सेफ हैंड फॉर ऑल चैलेंज, इस प्रकार से आप लोग भेज सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार जी। तो ये वीडियो एंड करने से पहले मैं एक कविता सुनाना चाहूंगा आपको। तो वो है, तूफान के हालात है ना किसी सफर में रहो, पंछियों से गुजारिश है अपने शहर में रहो, ईद के चांद हो अपने घर वालों के लिए, ये उनकी खुशकिस्मती है उन्हीं के नजर में रहो, माना बंजारों की तरह घूमे हो डगर डगर, वक्त का तगाजा है अपने शहर में रहो, तुमने खाक छानी है हर गली चौबारे की, कुछ दिन की तो बात है अपने ही घर में रहो। कुछ दिन की तो बात है, अपने ही घर में रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कर्नाटक। स्टे होम, स्टे सेफ। और ये वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। लाइक, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।